घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से यहाँ बीजेपी को हराया है। ऐसा माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया और ख़ास तौर पर यूपी में समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, तो क्या माना जाए 2024 के लिए गठबंधन के लिए संजीवनी साबित होगा? बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। अभी तो गठबंधन का डर अभी से दिखने भी लग गया, बल्कि विपक्ष को गठबंधन का डर अभी से सताने लग गया इस चीज़ का कि जो अब आगे चल के जो है कई जो है हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे कि इंडिया जो है नाम अंग्रेज़ों की देन है और ये गुलामी का प्रतीक है, इसे बदलो। इस तरह की बातें अभी से बोखलाहट शुरू होगी इनके अंदर। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि भाई गठबंधन का डर कितना इन्हें अभी से सताने लग गया। उम्मीद है कि वो पूरी गठबंधन इस चीज़ में कामयाब रहेगा और आगे भी ये जो है हर तरह से हर उसमें जो है जीत हासिल करेगा। तो यूपी से इसकी शुरुआत होगी। अब 24 में इलेक्शन है, इसका आपके सामने आप सब लोग देखना है क्योंकि रिजल्ट गठबंधन का जो रहेगा सबसे गठबंधन का ही रिजल्ट अच्छा रहेगा इसमें। मायावती ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और बसपा समर्थकों से अपील की कि वो नोटा को वोट करें। तो क्या माना जाए कि मायावती की इस अपील का असर ये रहा कि वहाँ पर जो है बीजेपी हार गई? हाँ, बिल्कुल असर यही रहेगा। तो जाहिर सी बात है। उपचुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा। नहीं, बीएसपी का कैंडिडेट तो उपचुनाव में कभी खड़ा होता ही नहीं, ना वो खड़ा करा। मायावती पे आरोप लगते रहे कि वो बार बार बीजेपी की गोद में बैठती हैं और गठबंधन से वो इसलिए किनारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को इसका माइलेज दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते, ना ऐसा कुछ है। 2024 में क्या लग रहा है आपको? मायावती 2024 बीएसपी कितना गेन करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? नहीं, वो बीजेपी की तो खिलाफ ही रहेगी, जाहिर सी बात है, खिलाफ ही लड़ेगी। अगर वो विपक्ष में शामिल भी नहीं होती, 1% अलग भी लड़ा, तब भी वो भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के साथ शामिल नहीं हो रही है तो विपक्ष नहीं, का ये ये भी विपक्ष का ये आरोप है, गठबंधन का ये आरोप है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है बीजेपी को लाभ देगी। अभी तो टाइम है ना, अभी क्लियर कुछ नहीं कहा जाता उसके बाद। मतलब आपको लगता है कि आने वाले हाँ, वक्त में बिल्कुल आ सकती गठबंधन है। में मायावती आ सकती है? राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, किस टाइम क्या हो जाए। ठीक है, आने वाला वक्त क्या रहेगा बीजेपी के खिलाफ? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में क्या प्रदर्शन कर पाएगा? क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा? बीजेपी बाहर है जिस बार क्या नाम उसका, यूपी तो बाहर ही है बीजेपी इस बार। इंडिया गठबंधन इंशाल्लाह जीतेगा इस बार। बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटने का दावा किया है यूपी में। जी वो तो हर बार ही करे, करने दे, क्या वो कहने दे, कुछ भी नहीं होता। कहने दे तो मैं कह दूँ मैं राजा बन जाऊँगा अगले साल, कुछ भी नहीं होने का, ये बन जाऊँगा। तो घोसी उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है कल, इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी बीजेपी हार गई एक तरफ, इस तरह यूपी में से बाहर हो जाएगी। फिर तुम मेरे से पूछोगे अब जब इंडिया से बाहर होगी, नहीं फिर इंडिया से बाहर हो जाएगी। यूँ करते करते पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो यूपी से सत्ता से बाहर करेगा बीजेपी? इंशाल्लाह बाहर है इस बार। बहुत थक गए हम, देखो यहाँ कितने दिनों बाद ही नहीं खड़े हैं, काम ही नहीं है जब इनके पास, क्या करेंगे यहाँ खड़े हो गए। चाहे ना अपनी साथ ही ले जाओ तुम, सारे कहीं दे देंगे भाषण की, होगी खाली, हम भी खाली। 1 महीना हो काम करा था, हाथ के अंठना भी खत्म हो गई, दोबारा बनानी पड़ेगी। बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा। क्या बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 में? वैसे तो मुद्दे सारे बड़े होंगे, लेकिन ये कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होगा कि ये भाजपा पे इसका जवाब नहीं दे जाना है कोई। क्योंकि भाजपा ने अब तक जितने भी इलेक्शन जीते हैं वो सब इसी बेस पे हिंदू मुस्लिम बिरादरीवाद जातिवाद इन सब पे जीतते हैं। तो बेरोजगारी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और बीजेपी इस बार कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। जो मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की बातें करते हैं, क्या ये विकास बनाम जो जातिवाद है या धर्मवाद है या संप्रदायवाद है, क्या विकास इसके ऊपर भारी नहीं पड़ने वाला? नहीं, विकास देखो, जो बात जिसमें तारीफ है
भाजपा की, इन्होंने काम कराया है, लेकिन इन्होंने कारोबार कुछ नहीं दिया सिवाय जनता को लूटने के अलावा। इन्होंने जो है लूटा और अपना आप जो है बस ये रोजगार करके रखे है उसमें। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा इन दिनों गर्म है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया नाम को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो दांव है, ये दांव कितना बड़ा मान है? ये नामुमकिन है, मनगढ़ंत दांव है ये नहीं, ये बाहर नहीं होने का। ये जो इनकी साजिश चल रही है कि भाई इंडिया का नाम हटा दो और राष्ट्रपति के लेटर पैड पर लिख दो भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये चीज़ नामुमकिन है, चलने वाली नहीं है, ये कभी नहीं चलेगी। इंडिया तो ये एक बात बताओ, वीरेंद्र सहवाग ने इस चीज़ का विरोध किया सबसे पहले कि भाई इंडिया तो जो है गुलामी का प्रतीक है। भाई ये क्रिकेट जो आप खेल ले, क्रिकेट से आपने इतना नाम कमाया, पैसा, बैंक बैलेंस, आपने अच्छी सब अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों में डाल ले, तो वो कहाँ से आपके पास? ये क्रिकेट किसकी देन है? ये भी तो अंग्रेजों की देन थी क्रिकेट, ये कोई इंडिया का खेल थोड़ा ही था हमारा। तो आप जो इससे जो जितना आपने पैसा कमा रखा, जितना आपने नाम, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, बंगले जो खरीद रखे वापस कर दो, सब तोड़ फोड़ दो सब, ठीक है नहीं? तो ये तो सब चलने वाली चीज़ नहीं है। तो इंडिया है तो इंडिया तो है ही, इंडिया तो है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इंडिया नाम बदलता है तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स से इंडिया नाम को हटाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नोटबंदी की तरह देश कतारों में तो नहीं लगेगा? नहीं, इंडिया का नाम बदल कर फिर ये नाम क्या रखेंगे? हिंदुस्तान रख दो। इंडिया तो पहले भी तो इसका नाम हिंदुस्तान ही था। बीजेपी यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में कितना गेन करेगी अगर इंडिया तो गठबंधन पहले में बीएसपी हिंदुस्तान नहीं था। है? बीजेपी ये इंडिया मैं तो कह रहा हूँ अंग्रेजों चयन का नहीं था। कर पा रही कहीं पे भी। ये हताश और बौखलाहट की है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। आप मणिपुर देख लीजिए, आप नू देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए आपको तरह तरह का माहौल दिखेगा। हर जगह अराजकता है, हर जगह खौफ का माहौल है। हिंदू मुस्लिम इस कदर कर दिया है कि अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। जो काम 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया था जोड़ने का, वो भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल में तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में किसी देश के अंदर नहीं हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडिया क्या रोक पाएगा बीजेपी को इस बार 2024 में? भाई अगर ना रोक पाता तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बौखलाए ना होते। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार G20 के नाम पे इतना खर्चा कर दिया, प्लस ये जो है ना पूरे देश को जो है ना सांप्रदायिक की आग में झोंक दिया। पूरे देश के अंदर अगर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनके मोदी जी को छोड़ दीजिए, उनके छोटे छोटे नुमाइंदा भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम हाथ में जो है ना बस